किसान भाइयों, जैसे आपको पता हो कि हमारे यहाँ जो लीची है वो दो मुख्य प्रभेद है। एक हमारा चाइना लीची है और दूसरा शाही लीची है। तो शाही लीची का हार्वेस्टिंग का समय हो चुका है या होने वाला है। पेड़ों के आसपास खरपतवार बढ़ने से कीट व रोगों की समस्या बढ़ जाती है। हाथ या कृषि यंत्र की सहायता से खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। वही खरपतवार नाशी दवाओं से बचना चाहिए, क्योंकि इसका विपरीत असर पेड़ों पर पड़ सकता है। लीची तुराई के बाद हम लोग पहला काम करते हैं कि उसमें बढ़िया से प्रूनिंग किया जाता है। प्रूनिंग करने से अगले बार उसका पत्ता बढ़िया से निकलेगा, ब्रांचिंग बढ़िया होगा। तो हार्वेस्टिंग के बाद सबसे पहला ये काम करें कि जो भी अनाप शनाप या जो आपको लगता है कि ये नहीं रह पाएगा, उसका प्रूनिंग करा देंगे। उसके बाद खाद डालने का भी यही सही समय होता है। कहा जाता है कि खाद कितना डालें। तो अगर आप पर प्लांट की बात करते हैं तो एक प्रॉट प्लांट जो है, प्रॉट प्लांट का मतलब हम जनरली 10 बरस या 10 बरस से ऊपर लेते हैं। यानी जो पौधा 10 बरस से ज़्यादा का लीची का पौधा है, उसमें मतलब 1200 ग्राम यानी 1 केजी 200 ग्राम लाभ नाइट्रोजन डाल सकते हैं, 300 ग्राम फास्फोरस डाल सकते हैं और 900 ग्राम पोटास प्रति पौधा के हिसाब से उसको डाल दें। उसमें क्या होता है कि ये जो मैंने खाद बताया उसका 75% अभी डाल दें। अभी का मतलब वो तुराई के बाद, यानी जब आप प्रूनिंग कर दिए हैं, फसल आपका टूट चुका है, हार्वेस्ट हो चुका है लीची, तो आप इसका दिए गए मात्रा का 75% डाल दें। जो बचा 25% वो आपका अप्रैल महीना में जब पौधा का मतलब फल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाए तो जो 25% बचा हुआ उसका आप डाल दें। नहीं, ये तो कहा जाए तो कि इस समय हार्वेस्ट हो चुका है, लेकिन अगर कीड़ा मकोड़ा की अगर बात करें, इंसेक्ट पेस्ट प्रकोप की बात है, तो उसमें मतलब बग नाम का एक कीट होता है। तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग जब वो मतलब थोड़ा साइज बड़ा हो जाए, फ्लावरिंग स्टेज के बाद, फ्रूटिंग फ्लावरिंग स्टेज के बाद इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। वो मतलब कम से कम 2 बार 15 दिन के इंटरवल पर आप इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। इनके पिल्लू वृक्षों के छाल खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। यह वृक्ष के मोटे धड़ों एवं शाखाओं में छेद कर दिन में छिपे रहते हैं और रात्रि में बाहर निकलते हैं। ये अपने बचाव के लिए टहनियों के ऊपर छाल के बुरादे की सहायता से जाला बनाते हैं। इनके प्रकोप से पोषक तत्वों की आवाजाही बाधित हो जाती है और टहनियां कमजोर हो जाती हैं। तने एवं टहनियों पर लगे जाले को साफ कर प्रत्येक छिद्र में लंबा तार डालकर खुरचने से कीट के पिल्लू मर जाते हैं। प्रत्येक छिद्र में अंदर किरोसिन तेल अथवा नुआन 5 मिलीलीटर पानी के घोल से भीगी रुई को भर दे एवं छिद्रों के ऊपर गीली मिट्टी या गोबर का लेप लगा दे। तो इसके लिए अगर आपके खेत में गडार लगा हुआ है तो उसके लिए पहले आपको सफाई करना होगा। तो सफाई के लिए साइकिल का जो स्कोप होता है या किसी तरह से पहले उसमें जो आपका लार्वा पीपा है उसको आप मार देने का कोशिश कीजिए, उसी में वो कुचर करके मार देने का प्रयास कीजिए। इसके बाद यथासंभव अगर आपके पास डीजल है या पेट्रोल है या मिट्टिया तेल या किरासन का तेल है तो उसमें डाल करके, और डालने के बाद आपको सावधानी बरतनी है कि उसको चिकनी मिट्टी से उसको लेवाड़ दें ताकि उसका गैस बाहर नहीं पड़े। ये सबसे आसान तरीका है गडार का प्रयोग करने के लिए। अगर केमिकल प्रयोग करना चाहिए तो आप क्लोरपाइरिफॉस 4 मिलीलीटर पर लीटर वाटर के हिसाब से आप क्लोरपाइरिफॉस का प्रयोग जड़ में कर सकते हैं। लेकिन वो उससे कहीं बेटर है आप उसका सफाई करके मिट्टिया तेल या किरासन तेल या पेट्रोल इस तरह से प्रयोग करना ज़्यादा लाभकारी देखा गया।